दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे नो कॉन्टैक्ट करंट फीलिंग ऑफ योर पार्टनर। आपके एक्स पार्टनर की क्या फीलिंग है आपके लिए। नो कॉन्टैक्ट में अगर आप हैं अपने रिलेशनशिप में, अपने पार्टनर से बात नहीं हो रही है, तो 1 से 15 मई 1 मई से लेकर के 15 मई यानी 15 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे। आपके पार्टनर आपके लिए यानी आपके एक्स पार्टनर नो कांटेक्ट में रहते हुए क्या सोच रहे हैं आपके लिए, क्या डिसाइड कर सकते हैं आपको लेकर के, या उन्हें किस तरीके के विचार आते हैं आपको लेकर के, ये जानकारी हम आपको देंगे। 1 से 15 मई वो किस प्रकार से आपके लिए फील करेंगे, या उनके अंदर फीलिंग बची भी है या नहीं बची है, या इन दिनों में कुछ वो कर सकते हैं आपके लिए, आपकी लाइफ में वापस आ भी सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। ये सब कुछ जानने को मिलेगा आपको ये स्पेशल लव रीडिंग वीडियो में। दोस्तों आपको ये स्पेशल लव रीडिंग बताएं, आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह आपके पार्टनर की राशि के अनुसार होती है रीडिंग, यानी इसमें आपकी राशि में नहीं जाना है। आपको जो राशि आपके पार्टनर की मून साइन है उसे चुनना है। मेष से लेकर मीन पर्यंत 12 राशियों में से जो भी आपके पार्टनर का मून साइन है उसे सिलेक्ट करिए और उसमें जो भी मैं बताता हूं, जो रीडिंग में बताता हूं, उसको सुनिए और वही आपके साथ बिल्कुल एकदम एक्यूरेट होगा। अगर आपके पास में आपके पार्टनर का मून साइन नहीं है, पता नहीं है आपको, तब उसके नामाक्षर के अनुसार यानी उसके नाम के पहले लेटर के अनुसार आप उसकी नाम राशि के अनुसार ये वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको उसकी नाम राशि भी सही पता नहीं है, क्योंकि कई बार मेरे पास में लोग आते हैं और बोलते हैं कि वो हमारा पार्टनर इस नाम का है और इसलिए उसकी राशि फला फला बनती है, लेकिन हकीकत में उन्हें गलत पता होता है। इसीलिए मैंने A to Z यानी कि A से लेकर Z तक हर लेटर के, यानी कि Z से भी अगर नाम होता है किसी का, जैसे मुस्लिम्स में खास करके होता है, तो Z नाम वालों की भी क्या राशि बनेगी वो भी मैंने आसानी से बताया। यानी 26 वीडियो पूरे बनाए हैं और उसकी प्लेलिस्ट एस्ट्रोलॉजर अतुल त्रिपाठी चैनल पर आपको मिल जाएगी। वहां पर जाकर के सर्च करके भी देख सकते हैं। आप यूट्यूब पर लिखिए कि A लेटर से क्या राशि बनती है अतुल त्रिपाठी, आप ये डालेंगे तो आपको जानकारी मिल जाएगी, वो वीडियो मिल जाएगी। ऐसे Z लेटर से कौन सी राशि बनती है नाम से, और नाम डाल दीजिए मेरा अतुल त्रिपाठी, तो आप वहाँ पे हमारी वीडियो पाएंगे और वहाँ से आपको सही जानकारी प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि अगर आपको मून साइन पता नहीं है, पहली प्रायोरिटी तो मून साइन को देना है, अगर पता नहीं है तब नाम राशि तो कम से कम सही पता हो, तभी तो सही जानकारी आप तक पहुँचेगी, नहीं तो बेकार में आप वीडियो देख करके टाइम वेस्ट करेंगे। इसलिए आपको पहले अपने पार्टनर की मून साइन पता करनी चाहिए। अगर वो संभव नहीं है तो नाम राशि पहले सही पता कीजिए, उसके बाद में आप ये रीडिंग देखिए। तो हम इस रीडिंग में मेष से लेकर मीन पर्यंत 12 राशियों की चर्चा करेंगे। तो चलिए चर्चा को शुरू करते हैं। ग्रहों के गोचर के अनुसार ये रीडिंग हम तैयार करते हैं, इसलिए ये 100% आपके साथ सत्य होकर के ही रहेगी। अब एक चीज़ जरूर है कि अगर गोचर से ठीक विपरीत आपकी स्थितियां हैं तो हो सकता है आपके साथ मैच ना हो, लेकिन ये स्थिति है कि नो कांटेक्ट में अगर आप हैं, और नो कांटेक्ट में खास करके 1-2-4 महीने पहले ही हुए हैं, 10 महीने पहले हुए हैं, खास करके अक्टूबर के बाद में अगर आप नो कांटेक्ट में गए हैं अपने पार्टनर से, तो आपके साथ में अक्टूबर 2023 के बाद में तो निश्चित रूप से आपके साथ में रीडिंग मैच होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके पार्टनर अगर मेष राशि के थे और नो कांटेक्ट में हैं तो आपको लेकर के क्या सोचते हैं। आपके पार्टनर जो बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करते थे, या ये कहें कि प्यार दिखाते बहुत ज़्यादा थे, इतना प्यार करते नहीं थे, वो आपकी लाइफ से गए, उन्हें आज भी आपकी याद आती है। वो नो कांटेक्ट में रह करके भी उन्हें ये लगता है कि फिर से वापस आपसे संपर्क बनाया जाए, वापस आपसे बात की जाए। दिन रात वो इस बारे में सोचते हैं और उन्हें इस चीज़ का बहुत दुख है कि उन्होंने जो किया वो बहुत गलत किया।
लेकिन फिर उन्हें कभी कभी ये भी ख्याल आने लगते हैं कि आपने भी उनके साथ में पूर्व में मतलब पहले रिलेशनशिप की शुरुआत में ही बहुत कुछ गलत किया था, और उस चीज़ को लेकर के वो जब सोचते हैं तो उनकी जो अच्छाइयाँ हैं वो आपकी बुराइयाँ देख करके, महसूस करके और याद करके वो अच्छाइयाँ भुला देते हैं अपनी। इसलिए वो वापस आने में बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं, पर बार बार अपना पैर पीछे कर लेते हैं, कदम पीछे हटा लेते हैं। तो आपके लिए 1 से 15 मई की स्थितियां उनके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल रहने वाली हैं, और बहुत ज़्यादा संभावना है कि वो आपकी लाइफ में वापस आने के लिए पूरा प्रयास करने वाले हैं। खास करके 11 मई के बाद में जो उनकी बातचीत है बहुत ज़्यादा आपकी तरफ मतलब बढ़ रही है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि आपकी लाइफ में वो वापस आएंगे ज़रूर 11 मई के बाद में। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और है कि वो आपको लेकर के इमोशनल जितने हैं उतने ही ज़्यादा अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी हैं, और वो कंफ्यूजन उन्हें सही निर्णय लेने नहीं दे रही है। कंफ्यूजन भी ऐसी है कि आपके साथ में बढ़ा जाए तो अपनी फैमिली को छोड़ना पड़ेगा, इत्यादि कंफ्यूजन है। इसीलिए कहीं ना कहीं वो डर रहे हैं। तो आपके साथ में वापस आकर के वो कुछ ना कुछ रास्ता निकालने की बात करेंगे, या फिर कोई ना कोई तरीके से आपको किसी तरीके से बात करना चाहेंगे, क्योंकि उन्हें भी आपकी बहुत याद आती है और वो आपको लेकर के फील करते हैं। अगर आपका ब्रेकअप अक्टूबर के बाद हुआ है तो निश्चित रूप से 11 मई के बाद वो वापस आ सकते हैं आपकी लाइफ में, ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि का। अगर आपका पार्टनर था और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चला गया है, अगर वृषभ राशि का पार्टनर था और नो कॉन्टैक्ट में चला गया था, तो वो आपको बहुत ज़्यादा श्राप देता है, बहुत ज़्यादा आपके बारे में बुरा सोचता है, या फिर मैं ये कहें आपको बुरा मानता है। उसे इस बात का बहुत दुख है कि आपने जो है उसके साथ बहुत गलत किया, उसे जो उम्मीदें दिखाई और वो उम्मीदें तोड़ दी, वो बहुत ज़्यादा गलत किया आपने। इसी चीज़ से वो आपको बार बार कोसता है और आपको माफ़ तो कभी नहीं करेगा, इस तरीके से सोचता है। लेकिन अभी आपकी लाइफ में वापस आने की बात यह है कि वो तो चाहता है, वो चाहता है कि आप उससे वापस आएँ उसकी लाइफ में, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि धोखा आपने किया है, उसने नहीं। उसे तो फ्यूचर देखना है, फ्यूचर दिखाया आपने, उम्मीद आपने जगाई और आज उम्मीद तोड़ दी, तो इसलिए दुख उसे होता है। तो वृषभ राशि का अगर आपका पार्टनर था, तो जहाँ तक मेरी रीडिंग में निकला है कि वो आपको छोड़कर नहीं गया है, बल्कि आपने उसे छोड़ा है, या फिर आपकी सिचुएशन ऐसी बन गई है कि आप दोनों के बीच में ये नो कॉन्टैक्ट जैसी सिचुएशन बनी है, भले ही किसी ने किसी को ना छोड़ा हो तब भी। और यहाँ पर स्थिति बहुत ज़्यादा फैमिली ड्रामा वाली बन रही है, और फैमिली से आपके जो वृषभ राशि का पार्टनर थे वो ये भी सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली से डरते हैं, और उनके डर के कारण वो आप डिसीजन नहीं ले सकते उनके लिए। इसलिए हो सकता है उन्होंने आपसे बात करनी बंद कर दी हो जब उन्हें लगा हो कि आपके साथ फ्यूचर नहीं है, लेकिन आपने उन्हें रोका भी नहीं, उनसे कांटेक्ट भी नहीं किया, उन्हें मनाया भी नहीं। इस वजह से उन्हें लगता है कि ये व्यक्ति ही धोखेबाज है, तो इसलिए वापस आने के चांसेस तो नहीं दिखते हैं। लेकिन वो अगर कमिटमेंट एकदम दिल से दिया जाए तो कुछ बात बन सकती है, आपकी तरफ से अगर पहल होगी तो। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि का। अगर आपका पार्टनर था तो वो क्या सोचता है। अगर मिथुन राशि का पार्टनर था तो यकीन मानिए वो आपके लिए बिल्कुल भी अब फील नहीं करता है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो आपको छोड़कर जो गया है तो उसे कोई रिग्रेट नहीं होता है, कोई अफसोस नहीं होता है। उसे और बेहतर व्यक्ति मिल चुका है और उसके साथ में ही वो अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहता है। लेकिन यहाँ पर आप हैं कि उसके बारे में ही दिन रात सोचते रहते हैं। तो अगर मिथुन राशि का पार्टनर था आपकी लाइफ में, नहीं आने वाला है, वो आपकी लाइफ से निकल चुका है, और उसे मनाने की या उसकी लाइफ में जाने की कोशिश अगर आपने की तो आपके साथ में कुछ बेहतर तो नहीं होने वाला है। इस चीज़ को दिमाग में रखें। और इन दिनों में तो छोड़िए, वो किसी भी दिन आपको याद नहीं करता है।
क्योंकि वो आपसे प्यार भी नहीं करता था। सच्चाई तो यही है कि वो आपसे जब प्यार करता था तब भी आपके साथ, जब आपके साथ था तब भी आपके साथ लॉयल नहीं था। ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि का। अगर आपका पार्टनर था तो उसकी स्थिति क्या है। अगर कर्क राशि का पार्टनर था तो बहुत ज़्यादा वो आपको लेकर के इमोशनल हो रहा है, आपके लिए फील करता है और वो आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है। यहाँ पर स्थितियाँ ये हैं कि वो आपको धोखा दे करके या आपको चीट करके या आपके लाइफ से निकल करके बहुत पछता रहा है, उसे अफसोस हो रहा है, उसे एहसास हुआ है कि उसने बहुत गलत किया आपके साथ में, इसलिए वो आप अपनी गलती सुधारना चाहता है और आपकी लाइफ में आना चाहता है, अपने व्यवहार को बदलना चाहता है। इसलिए वो जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है वो जल्दी खत्म होने वाली है, क्योंकि उनकी फीलिंग बहुत ज़्यादा आपके लिए बड़ी हुई है। अगर आपका ब्रेकअप 1-2 साल पहले भी हुआ था तब भी चांसेस बनते हैं कि आपका पैचअप हो जाएगा इन दिनों में, क्योंकि बहुत ज़्यादा उन्हें आपकी याद आ रही है। लगातार वो आपकी अच्छे यादों को, अच्छी बातों को मिस करते हैं। ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं, अगर आपका पार्टनर सिंह राशि का था तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में वो क्या फील करता है। नो कॉन्टैक्ट में रह करके वो अभी वर्तमान में जो सिंह राशि का पार्टनर था आपका, 1 से 15 मई के मध्य में वो बार बार आपके बारे में सोचेगा और उसे ये महसूस होगा कि जो उसकी लाइफ में अभी करंटली है उससे लाख गुना बेहतर थे आप, और इस व्यक्ति की वजह से आपने उसको छोड़ दिया। आपके सिंह राशि के पार्टनर थे तो वो ये सोचते हैं कि बहुत बड़ी गलती उनसे हो गई है, अब उस गलती को सुधारा नहीं जा सकता, ये भी वो सोचते हैं, क्योंकि आपने जो उनके लिए किया वो दूसरा कोई कर नहीं रहा है या दूसरा कोई करेगा भी नहीं, ये एहसास उन्हें अब हो चुका है। और इन दिनों में वो आपकी वो अच्छाइयाँ याद करेंगे, लेकिन ईगो इतना ज़्यादा है उनके अंदर, अकड़ इतनी ज़्यादा है कि वो नहीं आएंगे वापस। आप अगर खुद से प्रयास करेंगे तो भी वो एक बार में नहीं मानेंगे, लेकिन ये चीज़ है कि वो वहाँ फंस चुके हैं। जो व्यक्ति है जिसके साथ में, जिसकी वजह से आपको छोड़ा है, उस व्यक्ति के साथ फंस चुके हैं, वहाँ से निकल नहीं पाएंगे, उनके लिए बहुत मुश्किल है वहाँ से निकलना। ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं, अगर आपका पार्टनर कन्या राशि का था तो इन दिनों में उसकी फीलिंग्स क्या रहेंगी आपको लेकर के। आपको लेकर के कन्या राशि का अगर आपका पार्टनर था तो बहुत ज़्यादा आपके बारे में बहुत नेगेटिव थिंक सोचता है, बहुत नेगेटिवली सोचता है, आपको शत्रुवत मानता है, जैसे उसकी लाइफ में आपने आकर के उसका बहुत कुछ बिगाड़ दिया, इस तरीके की फीलिंग उसकी है। कंफ्यूज है, आपके पास में वापस भी आना चाहता है। जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बनी है वो आपके लिए हो सकता है एक परीक्षा भी हो, लेकिन आपसे जो एक शत्रुवत व्यवहार, जो आपके बारे में बुरा सोचते हैं, उसकी वजह ये है कि आप उन्हें मना नहीं रहे हैं, आप उनसे बार बार कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। उन्होंने ब्लॉक किया या उन्हें दूर होने की कोशिश की तो आपने भी उन्हें जाने दिया, और ये एक तरह से आपकी परीक्षा थी, इसलिए अब वो आपके बारे में बुरा ही सोचते हैं। अगर आप कांटेक्ट कर लेंगे, आप बात कर लेंगे, उन्हें मना लेंगे, तो हो सकता है वो सर पे चढ़ें, लेकिन स्थितियां आपके पक्ष में आ जाएंगी और उन्हें एहसास हो जाएगा कि हाँ, ये व्यक्ति हमसे सच्चा प्यार करता है। तो कहीं ना कहीं आपको पहल करनी पड़ेगी, तभी आपके रिश्ते में सुधार आएगा। इन दिनों में वो आपको लेकर के नेगेटिव होते जाएंगे अगर आपने कांटेक्ट नहीं किया तो, लेकिन वो आपको लगातार सोचेंगे, आपके ख्यालों में रहेंगे, आपको ही बहुत ज़्यादा मिस करेंगे, ये बात भी तय है। अब बात कर लेते हैं, अगर आपका पार्टनर तुला राशि का था तो वो क्या सोचता है। अगर तुला राशि का पार्टनर था तो आप यकीन मानिए कि वो कोई भी किसी भी तरीके से आपको अब फील नहीं करता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर के सोच रहा है और उसे लगता है आपके साथ में लाइफ बहुत बेकार है। तो अच्छा हुआ आपने छोड़ दिया या उसने छोड़ दिया, लेकिन वो आपके साथ में लाइफ आगे नहीं बढ़ा सकता था। इतना ज़्यादा उस तरीके का व्यक्ति जो अपनी फैमिली के इशारों पे चलता हो, ऐसे व्यक्ति के साथ उन्हें भी नहीं बढ़ना था। वो आपको लेकर कुछ फील नहीं करते हैं। दूसरी बात, उन्हें आपसे बेहतर मिल चुका है या वो बेहतर की तलाश में है, तो आपके साथ में तो नहीं रहना चाहते, मूव ऑन कर चुके हैं। इसलिए आपके बारे में कुछ अच्छा बुरा सोचते ही नहीं, बस इतना सोचते हैं कि जो हुआ अच्छा हुआ। ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि का। अगर आपका एक्स पार्टनर था, आप नो कांटेक्ट में हैं, तो इन दिनों क्या सोचेगा वो।
वापस आने के चांस तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन संभावनाएं वापस आने की हैं तो ये भी हैं कि वो आपके व्यवहार से और आपने जो कुछ बातें बोली हैं वो कभी भूल नहीं पाएगा। आपने कुछ ऐसा बोल दिया है जिससे वो अंदर ही अंदर उसके दिमाग में चलता है और उसे अब आप पर भरोसा नहीं है, तो आपके पास वापस आएगा, आपसे रिक्वेस्ट करेगा या आपसे अच्छे से बात करेगा, क्योंकि आप को उन्होंने धोखा नहीं दिया है। वो मजबूर थे, जो भी उन्होंने किया, जो चीज़ें हुई वो मजबूरी में हुई, और आपने कुछ ऐसी बातें बोल दी हैं इस वजह से उन्हें गुस्सा आ गया और उन्होंने ऐसा कदम उठाया। लेकिन अब कांटेक्ट में आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं और कुछ बातें उनकी तीखी भी होंगी जो आपको भी बुरी लगेंगी। अब वो आएंगे, बहुत ही गुस्से में आएंगे और बहुत ज़्यादा आप पर रौब भी जमाएंगे, लेकिन वापस आएंगे, ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं धनु राशि का अगर आपका पार्टनर था तो उसकी फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। अगर धनु राशि का पार्टनर था तो वो आपको लेकर के बहुत ज़्यादा अभी भी सोचता है, आपके बारे में सोचता है, लेकिन उसने बहुत प्रयास किए आपको पाने के, पर आप हासिल नहीं हुए। वो नो कांटेक्ट में रह करके आपके बारे में अच्छा सोचता है कि आप अच्छे व्यक्ति थे, लेकिन समझदारी में कम थे या बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं थे, इमोशनल बहुत ज़्यादा थे, और उसने इमोशनल लोगों को इतना ज़्यादा झेलना उसे आता नहीं, तो इसलिए वो आपको छोड़कर गया है क्योंकि आप बहुत इमोशनल थे, या फिर आपके अंदर बचपना बहुत था, मैच्योर नहीं थे, इस वजह से वो आपको छोड़कर गया है। वापस आने के चांस बहुत कम है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि वो आपकी लाइफ में वापस आएगा ज़रूर, भले ही जस्ट फ्रेंड बनने की बात करे, लेकिन रिलेशनशिप जैसी उसकी फीलिंग्स आपको लेकर के अब नहीं बची हैं, ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं मकर राशि का। अगर आपका पार्टनर था तो वो आपको लेकर क्या सोचता है। अगर मकर राशि का पार्टनर था तो वो आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है, लेकिन वो आपके साथ लॉयल नहीं है, इस चीज़ का आपको एहसास हो चुका है। अब यहाँ पर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन जो बनी है उसमें वो आपको लेकर के बहुत ज़्यादा इस तरीके की फीलिंग करता है कि इसके पास कैसे जाऊँ वापस, किस तरीके से बहाने बनाऊँ और अपनी गलती कैसे सुधारूँ। लेकिन स्थिति यह है कि वो आपके साथ लॉयल कभी नहीं रह सकता और वो आपके साथ सीरियस भी नहीं है, इस चीज़ का भी एहसास आपको हो गया है और उसे पता है कि आपके लिए उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल फीलिंग है, इसके अलावा कुछ नहीं। और यहाँ पर एक चीज़ इस बीच में आप ये बहुत ज़्यादा देखेंगे कि वो आपके पास वापस आने की भी जो बातें कर रहा है उसमें बहुत ज़्यादा झूठ, बहुत सारे झूठे दिलासे, बहुत ज़्यादा झूठी उम्मीदें भरी पड़ी हैं। तो आपको बहुत सारे प्रॉमिस करेगा, उस पर यकीन करने की कोशिश मत करिएगा। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि का। अगर आपका पार्टनर था तो वो आपको लेकर क्या सोचता है। अगर कुंभ राशि का आपका पार्टनर था तो वो आपको हर तरीके से माफ़ कर चुका है, लेकिन इस वजह से उसको लगता है कि आप माफ़ी के लायक नहीं हैं। आपको भुला तो चुका है, लेकिन आपके बारे में ये सोचता है कि आपने जिस तरीके से उसे दिखाया था कि जो आपके साथ पहले हो चुका है वो हम दोबारा नहीं करेंगे, और वही फिर दोबारा करके चले जाना, ये सबसे बड़ा उसके लिए दुख है। और इस चीज़ को वो जब भी याद करता है तो उसे रोना आ जाता है और वो तकलीफ़ आपको बहुत ज़्यादा कोसती है। वो आपकी लाइफ में वापस आना भी चाहे तो भी नहीं आ सकता है, क्योंकि आपने सब कुछ इस तरीके से ख़त्म किया है कि वो आपकी लाइफ में वापस नहीं आ सकता है। लेकिन वो आपको बेचारा नहीं समझता है, क्योंकि आपने इतनी बड़ी बड़ी बातें करी थी कि उस बातों को अगर वो सोचता है तो वो सब आपके आज के वो सारी चीज़ें भूल जाता है जो आप उन्हें बताते हैं कि मजबूरी है या इस तरीके से फैमिली, ये सब मैं बेचारा हूँ या बेचारी हूँ, ये सब भूल जाते हैं जब उन्हें ये याद आती है कि उम्मीदें इतनी बड़ी बड़ी दे दी थी और सपने सजाने के बाद में सपने तोड़ दिए। वो उनके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देने वाली बातें हो जाती हैं, वो याद करके ही उन्हें रोना आता है। आपकी लाइफ में वापस नहीं आना चाहते हैं वो, क्योंकि आपने उन्हें मना कर दिया है कि वो आपका और उनका कोई फ्यूचर नहीं है। वो डिसीजन जो आपको लेना चाहिए वो आप नहीं ले सकते हैं, ये आपने क्लियरली अब मना कर दिया, इस वजह से नो कॉन्टैक्ट में गए हैं। स्थितियां खराब हैं और इन बीच में कोई स्थितियां सुधरने वाली भी नहीं है। एक्स्ट्रा अफेयर अगर आपका है, वहाँ पर स्थितियाँ
ऐसी स्थितियां अगर इस बीच में अलग हुई हैं जिसमें शादी का बहुत ज़्यादा उम्मीद दिखा करके आपने फिजिकल रिलेशन बनाया और उस वजह से ब्रेकअप हो गया, उसके बाद में आपने छोड़ दिया उन्हें, तो इस चीज़ में और ज़्यादा ये चीज़ बढ़ जाती, वो आपको लेकर कोसते हैं, बहुत तकलीफ़ होती है उन्हें, ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं, अगर आपका पार्टनर मीन राशि का था तो आपके बारे में क्या सोचेगा। इन दिनों में वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा फील करेगा, वो आपके पास वापस आना चाहता है और कुछ आप अगर शर्तें भी रखेंगे तो वो भी मानने के लिए तैयार है, लेकिन वो आपको छोड़ नहीं सकता है। बहुत इमोशनल हो गया आपको लेकर के और आपसे वो बहुत ज़्यादा प्यार भी करता है। वो आपके पास वापस ज़रूर आएगा और इस बीच में जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बनी है वो भी उसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ आपका जो प्यार है उसे देखने के लिए वो नो कॉन्टेक्ट में गया है। लेकिन आप अगर उसके ऊपर आरोप लगाते हैं तो उसे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसे अपनी इज्जत सबसे ज़्यादा प्यारी है, उसे अपनी रिस्पेक्ट चाहिए। अगर रिस्पेक्टली आप बात करेंगे तो वो आपके साथ रहेगा और प्यार सब कुछ, प्यार से तो बहुत ऊपर है उनके लिए अपना सम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट। वो अगर आप करेंगे तो आपकी लाइफ में फिर से एक अच्छा रिलेशनशिप आपका बन जाएगा। वो आपके साथ चीट नहीं किए हैं, वो आपके साथ लॉयल हैं, ये स्थिति है। दोस्तों, यह था नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन करंट्स फीलिंग। आपके पार्टनर अगर नो कॉन्टैक्ट में 1 से 15 मई वो इस तरीके के ख्याल आपके बारे में सोचते हैं, आप क्या सोचते हैं अपने पार्टनर को लेकर के, ये कमेंट बॉक्स में लिखिए। कमेंट बॉक्स में लिखिए और वीडियो को लाइक कीजिए। कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे तो अवश्य लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।